तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यान यूए की बर्थडे की बात याद करता है और कैलकुलेशन करके सही पासवर्ड डालता है और दरवाजा खोलता है। फिर वो यूए को ढूंढते हुए बाथरूम का दरवाजा खोलता है जहाँ यूए बाथरूम में थी। तो यान जल्दी से मुड़ जाता है और यूए तो अपना सिर पीटने लग जाती है। ये दोनों बहुत एम्बेरेस हो गए थे। यान कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ, बाथरूम में टेम्परेचर हाई था इसलिए ब्रेसलेट में भी टेम्परेचर हाई दिखा रहा था। फिर वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है जहाँ यूए कहती है कि नहीं, दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है। पर यान तो बाहर आ जाता है और ईयरबड लगा के बैठ जाता है और यहाँ बेचारी यूए उसे दरवाजा खोलने को कह रही थी और इन सब चक्कर में वो लॉक यूए के हाथ में आ जाता है। फिर वो बेचारी जैसे तैसे दरवाजा खोलती है और वो तो यान से बहुत गुस्सा हो गई थी। फिर वो यान के पास आके बेहोश हो जाती है और फिर यान उसे बेड पे सुला देता है। जहाँ जब यूए करवट लेती है तो बेड पे स्नैक का रैपर था तो यान वो लेने जाता है, तभी यूए उसे खींच लेती है। जहाँ ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। तब यूए नींद में ही यान को फ्लाइंग किस करती है। फिर यान जल्दी से बाहर चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूए उठती है तो यान उसके सामने खड़ा था और श्याबा उसके बाजू में सो रहा था। फिर यूए पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और सीन कट होता है। फिर यूए बाहर आकर अपना घर देखती है और वो शॉक थी क्योंकि उसका घर मस्त साफ सुथरा था जहाँ हर एक चीज अपनी जगह पर रखी थी और ये सारा काम यान ने ही किया था। फिर यान उसे नाश्ता देता है। फिर यूए पूछती है कि कल रात आखिर हुआ क्या था। यान कहता है कि कुछ नहीं। तो यूए कहती है कि नहीं, मुझे याद आ गया, कल रात मैं नहा रही थी। और फिर उसे सारी बातें याद आने लगती है और वो बहुत एम्बेरेस हो जाती है। फिर यूए पूछते हैं कि तुम्हें दरवाजे का पासवर्ड कैसे पता चला। यान कहता है कि तुमने जब श्याओबाओ को अपने बर्थडे के बारे में बताया था तो मुझे सब याद था। तो फिर यूए पूछती है कि क्या तुमने मेरे कपड़े पहनने में मदद की थी। तो यान हाँ में जवाब देता है। तो यूए पूछती है कि क्या तुमने ऐसा कुछ देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। तो यान कहता है कि तुम क्या चाहती हो वो सब मैं फिर से याद करूं। इस बात से तो यूए गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ श्याबाओ आता है तो यूए शांत हो जाती है और वो श्याबाओ से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई पर मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। तो बताओ तुम्हें बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए। तो श्याबाओ लिखता है कि आप मेरी मॉम बन जाओ। तो ये उसका दिल रखने के लिए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम बनूंगी पर तुम्हें पहले मॉम बोलना सीखना होगा। तो यान कहता है कि श्याबाओ बोलने की ट्राई करो पर श्याबाओ नहीं बोल पाता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यान और श्याबाओ दोनों यूए को पिक करने के लिए आए थे। तभी वहाँ यूए आती है तो यान उसे बताता है कि मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है तो आज तुम हमारे साथ रहोगी। और श्याबाओ ने आज की पूरी प्लानिंग भी कर दी है। जहाँ पास्ट में हम देखते हैं कि ये सब वैनगो का प्लान था ताकि यान और यूए एक दूसरे के क्लोज आए क्योंकि श्याबाओ यूए को अपनी मॉम बनाना चाहता था। और पहला प्लान था सीक्रेट रूम जहाँ वो एक दूसरे की हेल्प करे और एक दूसरे के क्लोज आए। पर असल में तो ये दोनों एक दूसरे को बातें सुना रहे थे और यान तो जल्दी से अकेले ही सारी चीजें सॉल्व कर लेता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर दूसरा प्लान था हॉरर हाउस जहाँ भूत आकर इन्हें डराते हैं पर यूए तो भूत की ही पिटाई करने लग जाती है। इनके ये दोनों प्लान फेल हो चुके थे तो वैनगो श्याबाओ को आगे का प्लान बताता है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों फॉरेस्ट पार्क पहुंच गए थे जहाँ श्याबाओ अपनी बॉल जानबूझकर फेंक देता है तो ये बॉल लेने जाती है और यहाँ श्याबाओ ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि उसे ठंड लग रही हो। तो यान कहता है कि तुम यही मेरा वेट करना, मैं जैकेट लेकर आता हूँ। तभी वैनगो श्याबाओ को बुलाता है और श्याबाओ उसके पास चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों श्याबाओ को ढूंढ रहे थे और यहाँ श्याबाओ वैनगो के पास पहुँच गया था जहाँ वैनगो इनकी एक फोटो लेता है और शावियान को भेज देता है। फिर वो कैंपिंग का सारा सामान छोड़कर कार लेकर चले जाते हैं और यहाँ यान को फोटो मिल गई थी। तभी यूए तालाब में श्याबाओ की कैप देखती है और वो जल्दी से पानी में जाती है और यूए को रोकने के चक्कर में यान का फोन पानी में गिर जाता है। फिर यान यूए से कहता है कि श्याबाओ मेरे दोस्त वैनगो के साथ है और वो बिल्कुल सेफ है। फिर वो लोग जल्दी से बाहर आते हैं जहाँ कार नहीं थी और सामान बाहर ही था। यान कहता है कि श्याबाओ ने मेरी कार की चुरा ली थी और वो वैनगो के साथ चला गया है। जहाँ यान का फोन भीग गया था और यूए का फोन बंद था इसलिए इन दोनों को यही रुकना पड़ता है। फिर रात के टाइम हम देखते हैं कि यूए नूडल्स खाने वाली थी और वो यान को खाने के लिए कहती है तो यान कहता है कि मैं ये सब नहीं खाता पर यूए तो खाते हुए कहती है कि ये तो बहुत टेस्टी है, ट्राई कर लो। पर यान मना कर देता है पर फिर वो यूए को खाता देख कहता है कि ठीक है, मैं भी थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ और ये दोनों नूडल्स खाने लगते हैं। फिर यान यूए से कहता है कि तुम्हें बिना सोचे समझे तालाब में नहीं कूदना चाहिए था। तो यूए कहती है कि मेरी बच्चों के प्रति एक जिम्मेदारी है और श्याबाओ तो मुझे अपनी मॉम बुलाता है। तो यान पूछता है कि क्या तुमने श्याबाओ की मॉम बनने के बारे में सोचा है। तो यूए कहती है कि ये तो बस बच्चों का खेल है, मैं उसकी असली मॉम नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों टेंट में सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यूए घर पहुँचती है
रुवे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी, तो युए बताती है कि मैं, शाबाओ और यान फॉरेस्ट पार्क गए थे। तो रुवे पूछते हैं कि सच बताना, तुम्हारे और यान के बीच क्या चल रहा है। मुझे खबर मिली है कि यान परसों हमारे घर ही रुका था, और क्या उस अवार्ड सेरेमनी में भी तुमने यान से कुछ कहा था, क्योंकि यान ने जियांग का अवार्ड कैंसिल कर दिया था। ये सुनकर तो युए भी हैरान थी और वो सोचती है कि यान को सच में मेरी सारी बातें याद थी। फिर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि युए और जियांग टकरा जाते हैं, जहाँ जियांग युए से बात करना चाहता था, पर युए कहती है कि मैं अजनबियों से बात नहीं करती। तभी वहाँ ये शिंग आती है और वो युए से कहती है कि आज रात पार्टी है बिल्डिंग का काम पूरा होने की खुशी में, तो तुम जरूर आना, और वहाँ मेरे पापा जियांग का प्रमोशन अनाउंस करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि रुवेई और युए शॉपिंग पर आए थे। रुवेई कहती है कि जियांग का प्रमोशन भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुमने अपनी स्कॉलरशिप उसे दे दी थी। अगर तुम उस कार एक्सीडेंट में मदद करने नहीं चाहती तो तुम्हारा हाथ घायल नहीं होता, इसकी वजह से तुम सर्जन भी नहीं बन सकी। तो युए कहती है कि नहीं, मुझे अपनी जॉब पसंद है, मुझे बच्चों की मदद करके अच्छा लगता है। फिर युए एक एक करके ड्रेस ट्राई करती है, पर रुवे को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। फिर सीन कट होता है। फिर रात के टाइम हम देखते हैं कि शाबाओ और यान भी पार्टी में जाने वाले थे, क्योंकि ये जो न्यू बिल्डिंग रेडी हुई थी वो यान ने ही हॉस्पिटल को डोनेट की थी। फिर हम देखते हैं कि पार्टी शुरू हो गई थी और युए वहाँ आती है। तभी वहाँ ये शिंग आती है और वो युए से कहती है कि तुम कितनी लापरवाह हो, तुमने तो ड्रेस का टैग भी नहीं हटाया। फिर वो टैग खींच लेती है, तो युए कहती है कि टैग निकालने के लिए थैंक यू, वैसे भी तुम्हें दूसरों का कचरा उठाना बहुत पसंद है ना, जिससे तो ये शिंग चिढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ यान और शाबाओ आते हैं, जिसे देखकर ये शिंग कहती है कि आपने यान और युए के रिलेशन के बारे में सुना ही होगा, इनका एक वीडियो वायरल चला गया था। और फिर वो यान से पूछती है कि आप इस रिलेशन के बारे में क्या कहना चाहते हो, जहाँ सब लोग इस बारे में बात करने लग जाते हैं। दरअसल ये शिंग ये सोच रही थी कि यान इस रिलेशन के अफवाह को झूठी कह देगा और युए की सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। फिर यान युए का हाथ पकड़ के आगे जाता है और कहता है कि मेरे पास आज अच्छा मौका है, मैं बस ये चाहता हूँ कि युए मेरा प्रपोजल ठुकरा ना दे। फिर वो रिंग निकालता है और युए को रिंग पहना देता है और वो तो युए को किस कर लेता है। फिर हम युए और रुवे को देखते हैं, जहाँ रुवे यान के प्रपोजल के बारे में युए से पूछती है। युए कहती है कि मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। जहाँ हम पार्टी वाला सीन देखते हैं, जहाँ यान युए से कहता है कि तुम्हारी एक्स की जीएफ तुम्हें उकसा रही है, तो मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। फिर प्रेजेंट में युए कहती है कि मैं कल उसे रिंग लौटा दूंगी। फिर वो नहाने जाती है और युए तो अपने और यान की किस को याद कर रही थी कि यान ने बीच में अपना थंब रख दिया था। फिर वो अपनी रिंग निकालने जाती है, जहाँ उसकी रिंग एक ट्रे में गिर जाती है। तभी वहाँ रुवे आती है और ये दोनों रिंग ढूंढने लगते हैं, पर इन दोनों को रिंग नहीं मिलती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रुवे युए को बताती है कि यान ने तुम्हें जो कल प्रपोज किया था वो बात न्यूज में छा गई है, जिससे तो युए परेशान हो जाती है। फिर हम युए और ओवान को देखते हैं, जहाँ हॉस्पिटल के बाहर डेकोरेशन हो रहा था और ये सब कुछ यान ने करवाया था, जिसे देखकर युए और ओवान तो शॉक थी। डेकोरेशन को देखकर ओवान कहती है कि यान तुम दोनों का रिलेशन पब्लिक करने वाला होगा। तभी वहाँ जियांग और ये शिंग आते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों अंदर चली जाती हैं, जहाँ युए यान से टकरा जाती है। फिर वैन को युए से मिलता है और अपने बारे में बताता है कि मैं यान का बेस्ट फ्रेंड हूँ। फिर यान युए से पूछता है कि तुम्हें डेकोरेशन कैसा लगा। तभी युए यान को लेकर वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है और पूछती है कि ये सब क्या है, पार्टी में जो हुआ था वो सब फेक था ना। तो यान कहता है कि नहीं, वो प्रपोजल बिल्कुल असली था। तो युए कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तो यान कहता है कि तुम डर क्यों रही हो, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मेरे साथ वक्त बिताने से तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तो युए कहती है कि प्यार और तुमसे वो तो इम्पॉसिबल है। तो यान उसके क्लोज जाकर कहता है कि फिर तुमने हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचा है। तो युए कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, और वो यान के पैर पे अपना पैर मार देती है और खुद से दूर करती है। फिर यान कहता है कि तुम भी मेरे टाइप की नहीं हो, वैसे भी ये मैं सब कुछ शाबाओ के लिए कर रहा हूँ और मैं तुमसे हाँ बुलवा कर ही रहूंगा। और यहाँ हम ओवान, शाबाओ और वैनगू को देखते हैं, जहाँ इनके पास से ये शिंग गुजर रही थी, पर वो वहाँ रुक कर कहती है कि डॉक्टर युए तो कमाल की है, पेशेंट के खातिर स्टेप मदर भी बन जाती है। तो ओवान जवाब देते हुए कहती है कि वो तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं है। ये शिंग की बात से तो शाबाओ गुस्सा हो गया था और वो ये शिंग को मजा चकाना चाहता था। फिर वो वैनगू के साथ मिलकर प्लान बनाता है, जहाँ वो ये शिंग के सिर पर केक डाल देते हैं और ये शिंग जियांग से टकरा जाती है, जिससे ये दोनों के ऊपर केक लग जाता है। और यहाँ हम युए और यान को देखते हैं, जहाँ यान ये नोटिस करता है कि युए ने उसकी रिंग नहीं पहनी, तो वो इसके बारे में युए से पूछता है। तो युए झूठ बोल देती है कि वो मैंने घर पर रखी है क्योंकि वो बहुत कीमती है।
तो यान कहता है कि सही किया तुमने, वैसे भी वो 15 कैरेट की डायमंड रिंग है। जिसे सुनकर यूए तो और भी परेशान हो जाती है। और यहाँ जियांग और येशिंग नहा रहे थे, जहाँ शाबा उनके कपड़े चुरा लेता है। फिर जियांग कपड़े ढूंढने आता है जहाँ कपड़े गायब थे। तभी वहाँ ये तीनों भी पहुँच जाते हैं। यान तो यूए के सामने खड़ा हो जाता है और ये दोनों बहुत एम्बेरस हो गए थे। फिर ये सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम के टाइम हम यान और वैनगो को देखते हैं। वैनगो यान को बताता है कि मैं अपने पापा से तंग आ गया हूँ। ऑफिस में जो फीमेल एम्प्लॉयज मेरे साथ काम करती थी, डैड ने उन सबको निकाल दिया और उनकी जगह मेल एम्प्लॉय को रख दिया। अब मैं क्या करूँ? मेरे पापा ये चाहते हैं कि मैं ठीक से रहूं और एक अच्छी से लड़की के साथ शादी कर लूं। फिर वैनगो अपना दुख दूर करने के लिए बार में जाता है जहाँ रुए भी थी। फिर वैनगो वहाँ एक लड़की से फ्लर्ट करने लग जाता है तो यूए समझ जाती है कि ये एक प्ले बॉय है। फिर हम इन दोनों को बार के बाहर देखते हैं जहाँ एक आदमी वैनगो को धक्का दे देता है तो वैनगो रुए के क्लोज चला जाता है और वो उसे किस करने की कोशिश करता है। पर फिर रुए वैनगो को दीवार की तरफ कर देती है और कहती है कि मुझे किस करना इतना भी आसान नहीं है। फिर वैनगो रुए को ड्रिंक के लिए पूछता है और सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं कि वैनगो ने तो बहुत ज्यादा पी ली थी और रुवे उसे संभाल रही थी। फिर ये दोनों होटल रूम में आते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वैनगो नींद से जागता है जहाँ हमें पता चलता है कि वैनगो और रुवे ने साथ में नाइट स्पेंड की थी और रुवे वहाँ से जल्दी चली गई थी। फिर हम यूए को देखते हैं जहाँ पेड़ पे एक कैट फंस गई थी और यूए उसे उतारने की कोशिश कर रही थी जहाँ उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। और यहाँ यान को भी इस बारे में पता चलता है तो वो यूए को कॉल करता है पर कॉल नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि यूए कैट को बचा लेती है पर वो खुद नीचे गिरने वाली थी जहाँ एक लड़का आकर उसे संभाल लेता है जो कि यूए का अच्छा दोस्त था और उसका सीनियर था। इसका नाम है फेंग जो कि अब्रॉड से अभी आया था। फिर यूए ब्रेसलेट उठाती है और पॉकेट में रख देती है और यहाँ यान यूए के घर आया था और यूए तो वहाँ नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि फेंग यूए को अपने क्लिनिक में ले आता है जहाँ हमें पता चलता है कि फेंग को कैट से बहुत लगाव था और उसके पास दूसरी कैट्स भी थी। फिर हम देखते हैं कि यान यूए के लिए परेशान था। तभी वो देखता है कि यूए एक लड़के के साथ बात कर रही थी जहाँ यूए तो यान की काफी बुराई कर रही थी और यान भी ये सब कुछ सुन रहा था। फिर वो उनके पास जाता है और पूछता है कि तुमने ब्रेसलेट क्यों नहीं पहना। तो यूए उसे ब्रेसलेट देती है तो यान उसे वो ब्रेसलेट पहना देता है और फेंग के बारे में पूछता है कि ये कौन है। तो फेंग अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं यूए का अच्छा दोस्त हूँ। पर यान तो यूए को अपने क्लोज कर लेता है और उसे वार्निंग दे देता है कि तुम शाबाओ की मॉम हो तो तुम किसी और लड़के के करीब नहीं जा सकती। पर यूए कहती है कि मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। पर यान तो इसकी बात इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और यूए यान से बहुत चिढ़ जाती है। फिर हम यान और उसकी सेक्रेटरी को देखते हैं जहाँ सेक्रेटरी यूए के खिलाफ जो आर्टिकल्स थे उसके बारे में यान को बता रही थी। वो कहती है कि आपके प्रपोजल के कारण लोग यूए की काफी बुराई कर रहे हैं। तो यान उससे कहता है कि लीगल डिपार्टमेंट से कहकर इनके खिलाफ केस करने को कहो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूए हॉस्पिटल आती है जहाँ हॉस्पिटल के बाहर वो जो सारा डेकोरेशन था वो यान हटवा रहा था जिसे देखकर यूए खुश थी। जहाँ रुवे उसे एक दूसरी गुड न्यूज देती है। वो कहती है कि तुम्हारे खिलाफ जो आर्टिकल्स थे वो यान ने सारे हटवा दिए हैं। फिर हम यान और यूए को देखते हैं जहाँ यान यूए से आर्टिकल के बारे में कहता है कि ये सब कुछ मेरे वजह से ही हुआ था इसलिए मैं माफी मांगता हूँ और हाँ तुम मेरा प्रपोजल बार बार रिजेक्ट क्यों करती हो। तो यूए कहती है कि मैं तुमसे ऐसे कैसे शादी कर लूं, पहले प्यार होना जरूरी है। तो यान कहता है कि तुम और जियांग सालों से साथ में थे पर देखो तुम्हें धोखा मिला, तुम्हारी शादी उससे हुई भी नहीं। फिर सीन कट होता है। फिर आगे की सीन में हम देखते हैं कि यूए के घर पे उसके मॉम डैड आए थे जिन्हें देखकर तो यूए हैरान थी और वो दोनों यान और उसके एंगेजमेंट के बारे में पूछते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में तुम बता नहीं सकती थी, ये बात हमें इंटरनेट से पता चली है। जिससे तो यूए वापस परेशान हो जाती है। पर ये दोनों तो यूए से सवाल पूछे जा रहे थे तो यूए उन्हें पूरा सच बता देती है कि हम दोनों फेक कपल है, ये एक नकली रिश्ता है। यहीं पे हमारे ड्रामा का पार्ट 2 पूरा होता है। पार्ट 3 जल्दी आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन जियो एक्सप्लेन।